हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन को किसी प्रकार तोड़ दें, इनमें दरार डाल दें, हम यदि सुग्रीव से अलग संधि करके उसे अपना बना ले तो इसका यह अर्थ होगा कि आपने राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दे दी। बस, फिर राम, लक्ष्मण और विभीषण, तीन भिखारी एक आशाहीन जीवन को लेकर संसार में भटकते रहेंगे। शुक। जी महाराज। शुक, तुम हमारे गुप्तचर विभाग के प्रधान और सबसे चतुर मंत्री हो। तुम आसुरी विद्याओं में निपुण हो, अपनी इच्छा से रूप भी बदल सकते हो, इसलिए यह कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि सुग्रीव के मन में कहां दुर्बलता है। स्त्री, धन, राज, वैभव, प्रशंसा, यश, जिस बात के लिए भी उस वानर के मन में दुर्बलता हो, उस स्थान का भेदन करके उसे अपने साथ मिलाने का कार्य तुम्हें बड़ी चतुराई के साथ करना होगा। जो आज्ञा महाराज। राजनीति और कूटनीति के दाव पेच समझा कर राम शिविर की ओर दूत को भेजा सिखा पढ़ा कर। शत्रु सैन्य बल दुर्बलताएं कुछ अज्ञात न छोड़ो। घर का भेद हुआ विभीषण, तुम सुग्रीव को तोड़ो, तुम सुग्रीव को तोड़ो। रातों रात पार कर सागर पहुंचा दूत ठिकाने, जिनका भेद कोई ना जाने, उनका भेद लगाने, उनका भेद लगाने। ये कोमल चरण न जाने अब किस महल के प्रांगण में नुपुर खनकाएंगे। इन गोरे गोरे हाथों को न जाने कौन हमसे छुड़ाकर दूर ले जाएगा। कहते हैं विवाह तो पिछले जन्म के संजोग से होता है, जिसके साथ जन्मों का नाता होगा वही ले जाएगा। पर एक बात मैं जानती हूँ उर्मिला। क्या मांडवी जीजी? यही कि शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा सके वो तो कोई परमवीर, परम प्रतापी ही होगा। पर अब तक जितने राजकुमार आए हैं मैं सबको एक एक करके देखकर आई हूँ। कोई बलवान है तो वो सुंदर नहीं, सुंदर है तो बुद्धिशाली नहीं, कोई भी बांका ऐसा नजर नहीं आया जो हमारी राजकुमारी के योग्य हो। है, अवश्य है, और मैं उन्हें देखकर आ रही हूँ। इसे देखकर आई हो? सुंदरता और वीरता की जीती जागती एक मूर्ति। परंतु है कौन? अयोध्या के राजकुमार श्री राम। ऐसा लगता है त्रिलोक की सारी सुंदरता और विष्णु की सारी वीरता एक ही पुरुष में समा गई हो। परंतु तूने ऐसी कौन सी विशेषता देखी है उनमें? कैसे बखान करूं, क्या बखान करूं? अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वो जिधर से भी गुजरते हैं, लोग और लुगाई उन्हें ठगे के ठगे, खड़े के खड़े देखते रह जाते हैं। ऐसे लगता है कि देवलोक से कोई देवता मिथिला नगरी में आ गया हो। सच कहती हूँ राजकुमारी जी, आप उन्हें एक बार देख लें तो महाराज की प्रतिज्ञा को भूल जाएं। लता ओट तब सखी ने लखा
सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। देखी रूप लोचन लल जाने हरखे जनु निज निधि पहचाने। हरखे जनु निज निधि पहचाने। एक दूजे को निरखत मन न अघाय। एक दूजे को देखत मन न अघाय। राम सिया में सिया राम में। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए। एक दूजे को निरखत मन न अघाय। एक दूजे को देखत मन न अघाय। अधिक स्नेह देह भई भोरी सरद ससी जनु चित वचकोरी। सरद ससी जनु चित वचकोरी। लोचन मन राम ही उरखानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। भैया, क्या बात है? कुछ नहीं लक्ष्मण। आपको इतना विचलित पहले कभी नहीं देखा। बड़े बेचैन दिखाई देते हैं। हाँ लक्ष्मण, बेचैन तो हूं। आज मेरे मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही है। मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है। उसके शांत जल में जैसे किसी ने कंकर फेंक दिया है, जिससे मन के शांत सरोवर में भावनाओं की लहरें उठती चली जा रही हैं और हर लहर में सीता की छवि दिखाई दे रही है। चंद्रमा को देखता हूं तो लगता है सीता झांक रही है। ऐसा कैसे हो गया? हम रघुवंशियों का मन तो भूल से भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। सपने में भी पराई स्त्री के बारे में नहीं सोच सकता। हो सकता है वो पराई ना हो। हाँ, अभी उनका स्वयंवर ही तो होने वाला है। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा। सिय मुख सरिस देखे सुख पावा। बहुरी विचार कीन मन माही। सिया बदन सम हिम करना।
जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन सकलंक सिया मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग चंद बापुरो रंग। भैया भैया, पिताजी आए हैं। भरत भैया और शत्रुघ्न भी आए हैं। महाराज जनक उन्हें जनवासी में ले गए। पिताजी के दर्शन करने चलें? नहीं लक्ष्मण, हम इस समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अधीन हैं। उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। जब वो स्वयं कहेंगे तब जाएंगे। धन्य हो राम, तुम्हारे संयम और शिष्टाचार आदर्श हैं। हम स्वयं तुम्हें महाराज दशरथ के पास ले जाने ही आए हैं। आओ चलें। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत उठे हर्ष सुख सिंधु महु चले थाह सीलेत। मुनि ही दंडवत कीन्ह महिषा बार बार पद रज धरि सीसा। करत दो भाई देख न पति सुख न समाई।